मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा
Thank you.
Thank you.
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। ओ खुदावन तेरी भरपूरी के लिए प्रभु जी। ओ खुदावन धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों के, अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को कुछ नहीं जानता हो प्रभु जी। हमेशा तो प्रभु जी सुनता है, उत्तर देता है खुदावन। खुदावन आपकी पवित्र और बड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। और प्रभु जी आगे के सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे ही होने दीजिए खुदावन। और प्रभु जी हम सबको वैसे ही चलाइए प्रभु जी जैसे कि आप चाहते हैं प्रभु जी, कि ताकि हर एक बातों में आदर महिमा स्तुति आपकी हो प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आमीन। हे यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश पृथ्वी का करता है, ऐसे उनमें से आशीष दे। आमीन। नीति वचन 27।
क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूल का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो भाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती रहती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। ये मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आगे लेकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को मुझे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। छड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पति दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह बाजू को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेज पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी दृढ़ नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मसूर से कूटे तो भी मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे बस के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। प्रभु जी अपने स्वर्ग पिता की हम सब वो लोग काम हम सबको दिए हैं आपने, और आगे तेरे पर तमाम कामों को प्रभु जी हम पूरे बल और पूरे सामर्थ्य के साथ कर सके, और प्रभु जी तेरे आशीषों के द्वारा कर सके प्रभु जी। और खुदा होने दे राजा प्रभु जी, हम जगह नहीं है प्रभु जी, तू जानता है हम बहुत बोले हैं, लेकिन प्रभु जी तू हमें से एक को विश्वास को खुदावन जैसा तू विश्वास हो गया, जैसे तू कभी नहीं बदलता वैसे ही हमारा भी स्वभाव कभी बदले नहीं। खुदावन को से कायम कर इस सेवा को, और प्रभु जी अपने महिमा के लायक बना प्रभु जी, और हमें चौदह रास्ते पर खड़ा कर, और प्रभु जी हमें रास्ता को चला प्रभु जी, तेरा रास्ता Hallelujah.
महिमा हो
धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी। तो प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तू हम सबकी देती प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है प्रभु जी। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आज की देती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। खुदावन का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और सारा अगर महिमा सम्मान आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आमीन। आइए हम 2:36 इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। हालेलुया। एक बार हम पढ़ते हैं, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर इनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ इसलिए वह जंगल में ढेर हो गया। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और न हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 हो गए और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए और न तुम कुरकुराओ और जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर परिदृष्टांत की रीति पर करी थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थित हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु इस वचन की पूरी समझ दे पूरी गहराई दे और प्रभु जी वचन हम सबके हृदयों में जगह पाए और प्रभु जी हमारे जीवन को बदलने वाला हो। प्रभु जी हमारे जीवन में सामर्थ्य भरने वाला हो साहस भरने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह नाम के नाम से मांगते हैं हमें स्वीकार करें। हाँ जी तो ये क्या है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। हालेलुया। पहले भी हम कई बार एग्जाम्पल दिए हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। अकबर तो कई सौ साल पहले चला जा चुका, बाबर कई सौ साल पहले चला जा चुका, चंगेज खां कई साल पहले जा चुका है ना, पृथ्वीराज चौहान कितने साल पहले जा चुका, महाराणा प्रताप कितने साल पहले जा चुका, शिवाजी कितने साल पहले जा चुके हैं। फिर हमें उनसे क्या लेना देना है, क्यों पढ़ते हैं। हालेलुया। वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसके कारण वो नुकसान उठाए और क्या ऐसी अच्छाइयां थी जिसके कारण वो आगे बढ़े, फतह पाई। मेन जो पर्पस होता है यही होता है। तो यहाँ पर जो बार बार हमें भी कई बार लगता है कि अरे जब भी देखो ना तब बस निर्गमन की बात आ जाती है, जब भी देखो तो अब्राहम की बात आ जाती है। क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है
इसमें इसीलिए ये लिखा गया है कि ताकि जब भी बात हो तो ये उदाहरण हमारे सामने रखे जाए, वो हमारी शिक्षा के लिए है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि इस्राएल के इतिहास से चेतावनी है हमारे लिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि लाखों लोग थे, थोड़े बहुत लोग नहीं थे, लाखों लोग थे। और वो लोग हम सब बहुत बार सुन चुके हैं कि यूसुफ के जरिए वो क्या हुआ, वहां बचाए गए थे एक समय में, नहीं तो उनका खत्म हो जाता है। ऐसा अकाल पड़ा था कि वो नाश हो जाते पूरी तरह से। लेकिन एक समय आता है जब 70 लोग जो उनके परिवार के थे वो वहां पर जाकर बस जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ऐसे राजा आते हैं, मान लो सबका उम्र निश्चित है तो कोई ना कोई तो फिर आएगा, आगे बदलेगा। तो जो फिरौन थे वो तो जानते थे यूसुफ को, लेकिन उसके बाद जो राजा आया वो यूसुफ को नहीं जानता था कि यूसुफ क्या था, कैसे उसने मिस्र को रक्षा की। इस कारण क्या हुआ, तो जो उसके खानदान थे उस पर तरह तरह के जुर्म होने लग गए। हालेलुया। और ये जुर्म कोई एक दिन दो दिन नहीं चला, ये चलते रहा सैकड़ों साल। और तब उन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, और जब परमेश्वर की दुहाई दी तो उनको कौन था निकालने वाला। आप कल्पना करो, परमेश्वर तो स्वयं तो आएंगे नहीं निकालने के लिए, वो किसी न किसी जरिया को खड़ा करते हैं और उसके जरिए अपना काम करते हैं। आप देखो मूसा को भी फेंक दिया गया था, आप सबको पता होगा कि मूसा जो छोटा सा था तो मिस्रियों के डर से फेंक दिया गया था उसको। लेकिन किस तरह से पालन पोषण हुआ, किस तरह से उसको शिक्षा दीक्षा मिली, वो एक लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया। एक दिन में तो मूसा नहीं प्रशिक्षित हो गया था, है ना। कितने साल का था मूसा, आपको पता है जब वो निकासी करने के लिए चला था, पता है आपको? 80 साल का। जब अपने जाति भाइयों को लेकर के मिस्र से चला तो वो 80 साल का था। आजकल बहुत से लोग 80 साल जीते भी नहीं है। हालेलुया। और उसके लिए एक तालाब ठहराया गया था। एक नदी है, यरदन नदी, उस नदी के उस पार वायदे का देश है, इस पार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। और तब तक वो 120 साल का हो चुका है। और उसका साथ देने के लिए कौन था? उसका भाई हारून, जो उससे बड़ा था। दोनों इधर ही रह गए, इधर ही खत्म हो गए। उनका वहीं तक ड्यूटी था, वो ड्यूटी पूरा करके वहीं खत्म। कहने का मतलब कि जब भी दुख, परेशानी, मुसीबतों में परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उसकी पुकार को सुनते हैं और कोई न कोई जरिया खड़ा कर देते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, कोई ऐसा आदमी अपने आप ही चल के आपके घर आएगा जिसको आप जानते भी नहीं थे और न वो आपको जानते थे, लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा कर देते हैं। आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। देखो, जब हम प्रार्थना में कमजोर को हैं
लेकिन दिल से प्रार्थना में जब उतरते हैं ना, तो आपको पता है परमेश्वर हमारे सहयोग के लिए बहुत से ऐसे पासवानों को खड़ा कर देते हैं जो जा चुके हैं शरीर से, इस संसार से। वो हमारे साथ हमें उत्साहित करने के लिए चले आते हैं, हमारे लिए उपासना करने लग जाते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो शरीर को करके छोड़ चुके, लेकिन आज भी वो बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं हम सब के लिए। ये सत्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको ड्यूटी पर लगा रखा है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि इन बातों से अनजान नहीं रहो। इन बातों से कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों का निकास किया। वो एक दो लोग तो थे नहीं, वो तो लाखों लोग थे। आप सोचो कि इतने लाख लोगों के लिए उस जमाने में एक भोजन ही जुटाना कितना बड़ा काम होगा। लेकिन परमेश्वर ने दिया ना सबसे। नंगा नहीं रखा, पैर में उनके जूते नहीं टूटे कभी। ये सब बातें हमें क्या बताता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए। कि 40 साल तक कोई जूता चप्पल नहीं टूटे, ऐसा कौन सा जूता चप्पल होगा? लोहे का होगा, कभी घिस जाएगा। परमेश्वर जो मुर्दों में जान डाल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो 4 दिन के सड़े हुए लाले को उठाकर खड़ा कर सकता है, जो जन्म से अंधे बर्तिमाई की आंखें खोल सकता है, जो उस विधवा स्त्री का लड़का, जो एक ही लड़का था और मर गया था, उसको लोग ले जा रहे थे दफनाने के लिए, उसने प्रभु से सहायता भी नहीं मांगी थी। प्रभु ने स्वयं देखा कि ये किस पीड़ा में है और खुद उसको उठाकर खड़ा किया। क्या उसको हमारे दुख पीड़ा का ज्ञान नहीं है क्या? और जो इसका हाथ इतना बड़ा है कि वो लाखों लोगों को एक पल में निकाल सकता है, क्या हमें नहीं निकाल सकते क्या? हालेलुया। उनके लिए एक वक्त मुकर्रर था, है ना? इसीलिए कह रहा है कि उससे हमें क्या करना है? सीखना है उन चीजों से। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वो लोग लाल सागर से पार होकर निकले थे, है ना? आप कल्पना करो, उसी लाल सागर से जब वो लोग पार किए, सही सलामत पार कर गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था। आप कल्पना करो कि कोई बंधुआई में होगा तो क्या उसको अच्छा अच्छा खाना देगा क्या कोई? उल्टा और ऐसा हाल हो गया कि जब मूसा और हारून बोले कि भाई इनको जाने दो, तब क्या किया? उसको जो ईंट बनाने का काम दिए थे, उसके लिए लकड़ियां मिलती थी ईंट को पकाने के लिए। वो बोला नहीं, अब वो लकड़ियां भी नहीं मिलेगी, तो खुद ही घास पात जहाँ से इंतजाम करना है करो, और ईंट भी उतना ही चाहिए जितना तुम पहले बना के देते थे हर दिन। सोचो, उसके लिए तो और विपत्ति हो गई। तो ऐसे हालत में क्या लगता है आपको कि वो अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे और वो बहुत तंदुरुस्त होंगे? मुझे तो नहीं लगता। हालेलुया। हालेलुया। कारण क्या था कि उन्होंने उस जल में बपतिस्मा लिया था। वो नम्रता से जा रहे थे, परमेश्वर के चुने हुए दास के पीछे जा रहे थे। हमें एक एक चीज पर गौर करना चाहिए। लेकिन वो मिस्री भी तो उसी में आए थे ना,
रथ घोड़े सब सज के लोहे के रथों में आए थे उनका पीछा करने के लिए। वो क्यों नहीं बच पाए, वो क्यों नहीं पार हो पाए? उनके पास तो रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, नहीं बच पाए क्योंकि वो अकर्मी और घमंड से आ रहे थे कि हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे इन सबको। वो बपतिस्मा लेने नहीं आए थे, वो बपतिस्मा नहीं ले रहे थे, तो क्या थे, प्रभु के लोगों के शत्रु थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, उसी जल में कब्रगाह बना दिया। ये तो हमारे लिए एक शिक्षा है। हमने हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु के आगे हम नम्र और दीन बने रहें। वो क्या करेगा, हमें शिरोमणि बनाएगा, है ना बच्चों? घमंड से भरी आंखें प्रभु को सुहाती नहीं है, और वो तो नीचे करता है। हालेलुया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। जो स्वर्ग से मन्ना बरसाया जा रहा था, तो वहां छाट के नहीं आ रहा था कि ये बड़े बड़े सेनापति सब है तो इनको दो, और ये मंत्री है, ये मूसा है, तो इनको जो है ना थोड़ा ज्यादा दो, और बाकी लोगों को जो है ना आधे कर दो। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने बोला था कि हर दिन तुम्हारे लिए गिरेगा आसमान से, और तुम उस दिन जितने लोग हो उसके अनुसार इकट्ठा कर लेना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि कल फिर दूंगा। ताजा खाना है। हालेलुया। बासी नहीं, आज का कल नहीं। बस अगर रख भी ली है ना बासी, तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। हालेलुया। बस शनिवार को दूंगा खाली, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहेगी, रविवार को गेट बंद रहेगा। तो सबके लिए परमेश्वर ने बरसाया था, तो सबने एक ही भोजन किया था, एक ही बपतिस्मा लिया था, एक ही भोजन किया था। हालेलुया। और एक ही जल भी पिया था, पानी अलग नहीं था। जहां खारा पानी मिलता है ना, तो सबको खारा लगा था, और तब उसमें जड़ी बूटी डाले गए थे, किसी पेड़ की टहनी डाले गए थे, पत्ती डाले गए थे, तब वो पानी बदल गया, मीठा हो गया, और सबके लिए मीठा हो गया। हालेलुया। और क्या करा कि क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। एक ही सोर्स था। अब एक ही टोटी यदि होगा तो उसमें से जो है एक ही तरह का पानी निकलेगा। अगर एक ही हांडी होगी तो उसमें एक ही तरह का खाना निकलेगा। वही था मसीह, वही है मसीह। वो सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आप सबने अनेक बार सुना है, और निर्गमन का किताब आप पढ़ लेना, आप देखोगे कि उसमें क्या हुआ है कि बार बार इतना सब चीज देखने के बाद भी एक तरह से क्या है, परमेश्वर को चैलेंज करना ही होता है। अरे परमेश्वर, ये तो चलो ये सब काम तो हो गया, लेकिन ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। मन्ना तो चलो बरसा दिया, लेकिन पानी नहीं दे पाएगा। पानी कहाँ से देगा? यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। तो क्या हुआ, परमेश्वर को गुस्सा चढ़ा, और परमेश्वर ने बहुतों को खत्म कर दिया।
क्योंकि हमारा काम नहीं है परमेश्वर की परीक्षा लेना। परमेश्वर को चैलेंज करना कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है, वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है। अब मन्ना तो बरसा रहे थे, अरे खाते खाते मन थक गया, इसे तो अच्छा वहीं पर थे, तो कम से कम जो है ना बड़े बड़े हड्डियाँ मिलती थी चबाने के लिए। परमेश्वर ने बोला ले आज इतना बटोर दिए था, ढेर लगा दिया, एक नया तक खाते रहे, एक 2 दिन में एक नया तक खाते रहे। लेकिन जो लोग कुरकुराए थे ना, उनको खाते खाते ही काम ही खत्म हो गया उनका। हालेलुया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है वहां, आप देखना। वही परमेश्वर है जो एक समय में जब वो मिस्र में थे, तो जब मिस्रियों पर इतने भयानक भयानक विपत्तियां डाली, 10 विपत्तियों के विषय में हम पढ़ते हैं, उनमें से एक भी विपत्ति वहीं पर तो इजरायली थे, लेकिन उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। भजन संहिता 91 में लिखा है ना, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगा, है ना। तो उनके डेरे के निकट एक भी विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो लोग क्या किए, बार बार परमेश्वर को चैलेंज करते थे। तो उस समय तो बचा लिए, इस पार आने के बाद जैसे जैसे वो कुरकुराते थे, वैसे वैसे उन पर विपत्तियां पड़ती रही, और जो छोटा मार्ग था वो मार्ग बहुत बड़ा हो गया। जो कुछ दिन का रास्ता था वो सालों का रास्ता हो गया, और उन सालों में बहुत सारे लोग, लाखों लोग समा गए मिट्टी में, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये दुष्ट लोग जो है ना, ये हमें चैलेंज करने वाले, ये उस वायदे के देश में पहुंचे, वो शांति पाए, छुटकारा पाए। आज हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इतना तो प्रार्थना करते हैं, छुटकारा तो होता ही नहीं है, अरे इतना तो प्रार्थना करते हैं, चंगाई तो हो ही नहीं रही है। हम लोग भी पहले ज़्यादा ही कुरकुराते थे, तो सच्चाई है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का वचन थोड़ा थोड़ा समझ में परमेश्वर ने दिया, तो वैसे वैसे हम भी समझने लगे कि दरअसल में जो है ना, होता क्या है। परमेश्वर चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं, और चाहे तो सालों में बदले भी ना। तो हमारे मनों को जानते हैं, हम बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इंटरनल देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं, और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में करते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर बार बार दंड पड़ रहा था, और यहाँ पर लिखा है कि वे जंगल में ढेर हो गए। लेकिन आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि लाखों लोग तो मर गए, लेकिन फिर भी जब वो कनान में पहुंचे तो उनकी गिनती नहीं घटी थी, उनकी गिनती कम नहीं हुई। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। अभी मैंने बात करी ना कि परमेश्वर को स्वर्ग का अंग दे रहे थे, लेकिन वो भी उसको तुच्छ लगने लग गया, है ना। और उन्होंने बटेर के लिए जिद किया, मांस के लिए जिद किया। कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है, बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है कभी भी। परमेश्वर से जब भी हम मांगते हैं ना, अगर मांगते हैं तो अच्छी वस्तुएं ही मांगे। वैसे तो अच्छी वस्तुएं देना वो खुद जानता है और देता है। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और
खेलने कूदने उठे। ये जो मूर्ति पूजा है ना, ये परमेश्वर को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए ये सबसे भयानक पाप माना गया है। वहां पर क्या हुआ कि मूसा जब गए थे परमेश्वर के पास तंबू में, और 41 दिन पूरा नहीं होता है, तो 41 दिन वहां पर लग गए, 40 दिन उनको। तब तक ये लोग देखें कि अरे अब मूसा उसा आने वाला नहीं है, अब तो गया, परमेश्वर ने जला के भस्म कर दिया, खत्म हो गया। अब ऐसा करो, जिसके पास जितने सोने हैं ना, तो ले आओ उतार के और ढाल के बछड़ा बना, और बछड़ा बना लिया। बोले यही बछड़ा है जो हमें मिस्र में से निकाल के लाया है। आप कल्पना करो, जो जीवित परमेश्वर है, जो सब चीजें कर रहे थे, जो निकाल के लाए, उसको छोड़ के क्या कर रहे हैं, ये बछड़ा जो उन्होंने खुद बनाया है, उसको कर रहे हैं कि ये निकाल के लाया है। ये बात परमेश्वर को बुरा लगा है। और उसके कारण में क्या हुआ, तलवार बजी और बहुत सारे लोग काट दिए गए। हालेलुया। तो इसीलिए ये जो मूर्ति पूजा है, ये एक तरह से परमेश्वर इसको व्यभिचार के समान मानते हैं। और न हम व्यभिचार करें, जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए थे। हालेलुया। व्यभिचार तो हमारे पास पर्सन ही नहीं होता है, परमेश्वर के नजर में बहुत सारी चीजें हैं जो व्यभिचार है, और उसको बहुत बुरे नजर से देखते हैं, उसको दंड देते हैं। हालेलुया। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और वह सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। हम जानते हैं कि परमेश्वर को जो गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, अभी हम बात कर रहे थे ना कि तरह तरह के दंड भी ऊपर दिए। जब जब उन्होंने परमेश्वर को चैलेंज किया, तब तब दंड मिला। और इसी तरह से सांप डसने लग गए सबको, परमेश्वर ने बोला जा, और सब सांप के काटने से मरने लगे। फिर मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बोला कि क्या करा, पीतल का सांप बना और एक बड़े से डंडे पर उसको लटका, जो भी उसको देखेगा वो सांप काटने से जो मर रहा है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें वैसे काम नहीं करना है, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको मनन कर रहे हैं। और क्या कर रहा है कि न हम प्रभु को परखें, मतलब कभी भी हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं तो हमें शुगर नहीं पड़ते हैं, हम गड्ढे में गिर जाते हैं, हमारे ऊपर डर रह जाता है। इसीलिए हम कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करें। हालेलुया। और न तुम कुरकुराओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं। देखिए, झगड़ाहट भी आ जाता है, कई बार जो पुराना भी आ जाता है, कई बार जो ऐसे बातें आ जाती है। लेकिन ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा हम कभी परमेश्वर के आगे ना करें। हालेलुया। और अगर हमने ऐसा किया है तो हम घुटनों के आके परमेश्वर से क्षमा मांगे और उसका पश्चाताप करें, क्योंकि ये कुरकुराना जो है ना, और कुरकुरा के कोई भी जो भी काम हम करते हैं ना परमेश्वर के लिए, बड़े ही आदर और स्नेह के साथ करें। चाहे आप कोई छोटा से छोटा काम करते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा काम करते हैं, चाहे आप 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, चाहे आप एक किसी को जो है ना 10 रुपये का कुछ खिलाते हैं, या कोई भी, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कोई काम है। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम 2 मिनट प्रार्थना करें, चाहे 2 घंटे करें, चाहे 5 घंटे करें,
लेकिन हमें कभी भी पुराना नहीं है, कभी भी जो है ना मन को कठोर करके नहीं करना है, बड़े प्रेम और आदर के साथ और बहुत ममता के साथ, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वही लोग ऊंचा उठाए गए हैं जो मन के दीन और नम्र बने हैं। आदिकाल से वही है और आज भी वही है। आप देखो, लोगों ने करोड़ों अरबों की संपत्तियां छोड़ दी है, लोगों ने अपने घर बार छोड़े हैं, लोगों ने अपने परिवार, अपने भाई बंधु, माँ बाप, समाज, धन दौलत, सब चीजों को त्यागा है परमेश्वर के लिए। एक बार तो वो दुखी होते हैं, एक बार तो वो दुखी होंगे। आप ऐसे समझो, मैं उदाहरण से बताता हूँ कि मान लो आपको जो है ना कहीं ट्रेन बदलना है, मान लो कहीं आप जा रहे हो, ट्रेन बदलना है, आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, सामान है, तो ट्रेन में से क्या करोगे, उतारोगे सबको, फिर लेके जाओगे कौन से प्लेटफॉर्म पे है, फिर उस पर आप चढ़ाओगे। लेकिन जब आप उस पर शिफ्ट हो जाओगे, उससे पहले और इसको जो है खाली करने तक तकलीफ तो होता है ना। लेकिन जब हम उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, सीट पा लेते हैं, तो हमारा सारा तकलीफ चला जाता है। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तब और मजा आ जाता है, आ गए घर, है ना। तो यही है, इसी तरह का 40 साल उनको लगे थे, 40 साल तक वो कितने कष्ट भोगे थे, लेकिन परमेश्वर कैसे जगह लेके जा रहे थे, कितने आशीषित जगह लेके जा रहे थे। जब वहां पहुंच गए तब उनके साथ आज भी देखो एक उदाहरण है दुनिया में, है ना। हालेलुया। तो इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है खुशी खुशी करना है, और कभी भी कुरकुरा के नहीं करना है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर पड़ी थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम शुरू में ही बात कर रहे थे ना कि क्यों इतिहास हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे लिए चेतावनी है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कैसा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। इसीलिए वो बातें लिखी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, न्याय का समय नजदीक है, तो हमारे हर एक बातों का हिसाब होना चाहिए, और इस पूरे संसार का न्याय होगा। हालेलुया। इसीलिए ये सब जो है ना उदाहरण है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अब क्या है, जीवन में जब परमेश्वर स्थिरता देते हैं ना, तो कई बार हम क्या होते हैं कि लापरवाह हो जाते हैं। अरे चलो कोई नहीं, आपसे बहुत अकेले प्रार्थना नहीं करते, हिम्मत नहीं हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ कि जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब ज्यादातर लोग जो है ना, हम भी उनमें हैं कि हम परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अरे ठीक है, ऐसे ही सब चलता रहेगा, पानी की तरह ही जाते रहेगा। जब हम कष्ट में होते हैं ना, तब हम कष्ट में होते हैं, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तब भी हम इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं देखने के लिए। हालेलुया। ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है कि हम दुख में प्रार्थना कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना कि जब हमारे जीवन में जो शांति स्थिरता आती है ना, तब उस समय भी हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उस समय जो अगर हम भूलेंगे ना तो फिर छूट जाएंगे। वही लिखा है यहाँ पर कि क्या होता है, गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। अब मान लो जो गिरा हुआ है वो और गिरेगा क्या। मान लो कि मैं सपोज करो, प्रभु क्षमा करें, एक गड्ढे में मैं गिर जाता हूँ, तो और तो नहीं गिरूंगा, मैं तो ऑलरेडी गिरा हूँ,
उसके बाद जो है दो में से एक चीज होगा, या तो मैं बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, दो में से एक ही चीज हो सकता है ना। लेकिन जो चल रहा है स्थिरता से, उसके गिरने का ज्यादा चांस है। अरे भैया, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना, तो वो चलना तो है ही उसको, लेकिन गिरने की संभावना होती है। थोड़ा सा चूक होगा तो गिर जाएगा। इसलिए हमें समय ज्यादा छोटे से रहना चाहिए। अरे भैया, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा तो तुम सह सको। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो खुद जब मनुष्य का देह धारण किए थे तो उनको पता है कि भूख क्या चीज होता है, प्यास क्या चीज होता है, धूप की झुलस क्या होती है, सर्दी क्या होता है, धूल क्या होता है, हर एक चीज उनको पता है। मुसीबतें क्या होती है, विपत्तियां क्या होती है, उनको सब पता है। इसीलिए वो हमें अगर देते हैं, हमारी गलती भी होती है, हमारे से हमसे अपराध भी होता है, तो उतना ही देते हैं जितना कि हम सह सके। हालेलुया। जितनी हमारी सामर्थ्य है ना, उससे ज्यादा वो कभी भी नहीं देते हैं। और यदि हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो उस दुख और कष्ट को भी वो इतना आसान बना देते हैं हमारे जीवन में, हमें, या फिर दूसरे शब्द में कहे कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं ना कि हम उसमें से आराम से निकल जाते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि संसार में आया हो और उसको दुख और मुसीबतें न पड़ी हो, करना ही पड़ना है, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। लेकिन परमेश्वर के साथ रहने से क्या होता है कि वो थोड़े में निपटता है, और दूसरी बात कि हमें सामर्थ्य मिलते रहता है। हालेलुया। और परीक्षा के साथ वो निकास भी करते हैं। ये नहीं है हमेशा हमारा परीक्षा होते ही रहेगा, हमेशा हम गिरते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहते हैं, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन, और हम वचन को मानते हैं, वचन में विश्वास करते हैं और वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें निकास करना जानते हैं। वो हमें पूरे बल के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ निकास करते हैं। और जब हम निकलते हैं तो पूरी तरह से निखर के निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोने और चांदी को किस तरह से पिघलाया जाता है। पहले क्या है कि उसमें कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन जब पिघलाया जाता है ना, तो एक तो सारी जो उसमें इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियां हैं, वो निकल जाता है और उसकी जो ओरिजिनल चमक है वो आती है सामने। और उसके बाद उससे गहने जेवर बनाए जाते हैं, तो लोग प्रशंसा करते हैं और उसका मोल होता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम सब ने गंभीरता से सुना है और हम सब ने गंभीरता से ग्रहण किया है, और ये वचन हम सबके जीवन को बदलने में सहायता मदद करने वाला हो, और प्रभु का सामर्थ्य इस वचन के द्वारा हम सबको मिले और हम सबके जीवनों में भरपूरी से काम करे, और हम सब एक चमकदार जीवन को पा सके प्रभु से। यही हमारी प्रार्थना है। आइए आज के